नासा का प्लाज्मा इंजन, मंगल तक का सफर सिर्फ कुछ हफ्तों में। अंतरिक्ष यात्रा का भविष्य यहीं से शुरू होता है। आज हम उस तकनीक की गहराई में उतरेंगे जो मानव को हमारे सौर मंडल के रहस्यों तक तेजी से पहुंचा सकती है। कल्पना कीजिए, एक विशाल भविष्यवादी अंतरिक्ष यान जो मंगल की ओर निरंतर गति से बढ़ रहा है। उसके इंजन से आग नहीं बल्कि एक शांत नीली प्लाज्मा किरण निकल रही है। इसी बीच पृथ्वी पर नासा की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक एक ऐसी शक्ति को नियंत्रित करने में लगे हैं जो ब्रह्मांड को चलाती है, प्लाज्मा। नासा ने एक ऐसा इंजन टेस्ट किया है जो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन इस नई तकनीक को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पारंपरिक रॉकेट यात्रा इतनी कठिन क्यों है। आज के रॉकेट विशाल रासायनिक विस्फोटों पर निर्भर करते हैं। वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए उन्हें भारी मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है। ये ईंधन इतना भारी होता है कि ये अंतरिक्ष यान की अधिकांश पेलोड क्षमता को खा जाता है। मंगल तक पहुंचने के लिए महीनों लग जाते हैं, जिससे यात्रा अविश्वसनीय रूप से धीमी और महंगी हो जाती है। आज के रॉकेट बहुत ताकतवर हैं, लेकिन बेहद इनएफिशिएंट भी हैं। अब बात करते हैं समाधान की, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। ये एक ऐसी तकनीक है जो अंतरिक्ष में गति के नियमों को हमेशा के लिए बदल सकती है। पारंपरिक रॉकेटों के विपरीत, जो एक बार में जबरदस्त धक्का देते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन लगातार लेकिन धीरे धीरे गति बढ़ाते हैं। ये धीमा है लेकिन अंततः बहुत तेज। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन में ईंधन को पहले प्लाज्मा आयनाइज्ड गैस में बदला जाता है, फिर शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करके इसे अत्यधिक गति से बाहर धकेला जाता है। प्लाज्मा, जिसे पदार्थ की चौथी अवस्था भी कहते हैं, ब्रह्मांड में सबसे आम है। हमारे सूर्य से लेकर बिजली की चमक तक ये हर जगह मौजूद है। नासा का ये नया इंजन लिथियम को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। जब लिथियम वाष्प अत्यधिक गर्म होती है और बिजली से आयनित होती है, तो ये सफेद गर्म प्लाज्मा में बदल जाती है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में इंजीनियर इस शक्ति को नियंत्रित करते हैं। एक विशाल वैक्यूम चैम्बर में वे मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करके प्लाज्मा को नियंत्रित करते हैं, जिससे अंतरिक्ष में थ्रस्ट मिलता है। तो ये लिथियम आधारित मैग्नेटोप्लाज्मा डायनेमिक MPD थ्रस्टर वास्तव में काम कैसे करता है, आइए इसके अंदरूनी हिस्सों को समझते हैं। MPD इंजन पारंपरिक आयन थ्रस्टर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि ये प्लाज्मा को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के सहयोग से धकेलता है। पहले लिथियम इंजेक्ट किया जाता है, फिर बिजली उसे आयनित करके प्लाज्मा बनाती है। अंत में एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड इस प्लाज्मा को इंजन से बाहर निकालती है और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार अंतरिक्ष यान आगे बढ़ता है। ये तकनीक क्यों मायने रखती है? क्योंकि ये मंगल की यात्रा में लगने वाले समय को महीनों से घटाकर सिर्फ कुछ हफ्तों तक कर सकती है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इसका मतलब है कि वे विकिरण के कम संपर्क में आएंगे और लंबी यात्रा का मानसिक तनाव भी कम होगा। ये मंगल पर मानव मिशन को यथार्थवादी बनाता है। समय ही सब कुछ है। तेज यात्रा का मतलब है कम संसाधन, कम जोखिम और मंगल ग्रह पर तेजी से आधार तैयार करने की क्षमता। ये तकनीक इंसानों को मंगल तक पहुंचाने का सबसे बड़ा कदम बन सकती है, जो मानव सभ्यता के अगले युग की नींव रखेगी।